लीडरशिप क्वालिटी क्या मूलांक की वजह से होती है? जन्मजात मूलांक ऐसे होते हैं कि ये मूलांक वाले लोग लीडर बनते हैं। एक मूलांक वाले लोग ही लीडरशिप ट्रेट्स रखते हैं या एक मूलांक वाले लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं। ये कह सकते हैं कि मूलांक ही क्या पूरी किस्मत है? मूलांक पूरी किस्मत नहीं है, लेकिन मूलांक किस्मत पाने का जरिया हो सकता है। ने गलत करियर ले लिया है, कैसे सुधारा जाए और कौन सी जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ती है? जैसे देखिए, करियर में आप किसी भी फील्ड में जाइए, उन फील्ड्स में अलग अलग रोल्स होते हैं। वो पहला नंबर आएगा 4 का, क्योंकि राहु का नंबर है, राहु स्ट्रेटजी का नंबर है। हर मूलांक या भाग्यांक अपने आप में ग्रीन फ्लैग है, अपने आप में रेड फ्लैग है। तो हमें क्योंकि रेड फ्लैग वाले ट्रेस ज़्यादा चाहिए, तो कुछ बेसिक प्रैक्टिस है जो हर मूलांक को करनी चाहिए। मैं 1 मूलांक से लेके 9 मूलांक तक जो एक बेसिक हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, बहुत ही संक्षिप्त में। तो इसमें ये है कि 1 नंबर वाले जो लोग हैं वो अपने ईगो को कंट्रोल करें। पहली चीज़, रिलेशनशिप में है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या शादीशुदा लाइफ में आपको थोड़ा सा पीस चाहिए या आपको सक्सेस चाहिए, तो आप अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करें। 2 नंबर वाले जो मूलांक वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इमोशनल, जो अप्स एंड डाउन्स है उससे दिक्कतें होती है। तो वो थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश करें। हर बार क्या होता है कि किसी से हम हर्ट होते हैं, किसी की बातों से हम हर्ट होते हैं, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करके बिल्कुल दूर चले जाना चाहते हैं। हर ऑफिस में, हर घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि फैसले लेता है और बाकी सभी मेंबर्स उस फैसले को मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लीडरशिप कहाँ से आती है? ये लीडरशिप क्वालिटी क्या शुरुआत से जन्मजात मिलती है या आदत है या फिर मूलांक की वजह से ये सब होता है? यही सब आज हम जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा भक्ति। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट तुलिका जी। तुलिका जी, बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति में। तुलिका जी, पिछले एपिसोड में हमने कई टॉपिक्स पर चर्चा की, न्यूमरोलॉजी को लेकर के चर्चा की, उसके भी कई सारे सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन लीडरशिप को लेकर के सबसे अहम सवाल है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या मूलांक की वजह से होती है? जन्मजात मूलांक ऐसे होते हैं कि ये मूलांक वाले लोग लीडर बनते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि हर मूलांक के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, वैसे हर मूलांक की अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज़ वाली फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जो 1 नंबर वाले लोग हैं, 1 मूलांक के जो लोग हैं, ये कहा जाता है कि सिर्फ 1 मूलांक वाले लोग ही लीडरशिप ट्रेड्स रखते हैं या 1 मूलांक वाले लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं। वो कहीं भी जाए वो लीडरशिप रोल में आ ही जाते हैं। लेकिन अगर 1 नंबर वालों को किसी भी ऐसे पोजीशन में जहाँ पे इमोशनल सिचुएशन से आपको डील करना पड़े, वहाँ पे अगर आपने 1 नंबर वालों को थोड़ा सा पुश कर दिया, तो वहाँ पे वो थोड़े से पीछे हो सकते हैं, क्योंकि वो फील्ड है 2 मूलांक का। 2 मूलांक वाले लोग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आगे होते हैं। तो कौन से फील्ड में या कौन से क्षेत्र में आपको लीडरशिप चाहिए, अपने परिवार में लीडरशिप चाहिए, आपके ऑफिस में लीडरशिप चाहिए, या आपको कोई बिजनेस तय करना है उसमें आपको लीड लेने वाला कोई इंसान चाहिए, तो वो भी आपका मूलांक ही डिसाइड करेगा और मूलांक के हिसाब से आपको करना चाहिए। अभी मैंने 1 मूलांक की बात कही, तो 1 मूलांक वाले लीडरशिप वाले होते हैं, वो नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं। आपको किसी भी न्यूज़ रूम में या किसी भी सिचुएशन में आप चले जाओ, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के बात कर रहा होगा वो होगा 1 मूलांक का व्यक्ति, या फिर वो होगा 5 मूलांक का या 3 मूलांक का या 9 मूलांक का, या हो सकता है कि वो 6 मूलांक का भी हो। 6 वाले लोग उतना आगे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन अगर आप यहीं पे 1 वाले मूलांक के ऊपर अगर आपने बहुत ज़्यादा उनका, मान लीजिए कि सन थोड़ा सा निगेटिव है या एक उनका निगेटिव है, तो वही कॉन्फिडेंस जो है वो ईगो में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से लीडरशिप लेना दूर की बात है, इनके आसपास भी आप फटक नहीं सकते हो, क्योंकि ईगो उनका इतना चरम पे होगा। तो ये भी न्यूमरो ग्रीड से या जो भी हम न्यूमरोलॉजी से हम गणना करते हैं, तो उससे हम देख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए तुलिका जी, इसके साथ ही लीडरशिप की तो बात कर रहे हैं। अब लीडरशिप में फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो मूलांक कौन से हैं जो कि ज़्यादातर दूसरों की बातें मानते हैं, हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं? फॉलो करने की अगर बात हुई तो हर नंबर किसी ना किसी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, 2 नंबर वाला जो मूलांक है वो हमेशा 1 नंबर को फॉलो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे ही जो 3 नंबर वाले लोग हैं वो जहाँ भी जाएंगे, वो भले 2% सीखे, वो सिखाने की कोशिश 100% करते हैं, क्योंकि वो गुरु का नंबर है। तो उनका जो भी जीवन का सार है वो है टीचिंग।
वो किसी भी फील्ड में रहे, वो हमेशा दूसरों को सिखाएंगे, वो आगे खुद आगे बढ़ने से पहले वो दूसरों को गाइड करेंगे, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग कोच होते हैं, वो दूसरों को सिखाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपने लीडरशिप की बात कही, वैसे ही अगर आप किसी जिम में चले जाइए, किसी स्पोर्ट्स में चले जाइए, वहाँ पे अगर आपको 9 मूलांक वाला इंसान मिल जाए तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। तो ये भाग्यांक और मूलांक का जो कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से फिर आप अपनी जो भी आपको जिस प्रोफेशन में जाना है या आपको अपने जीवन में जो भी फैसले लेने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल, देखिए तुलिका जी, कई सारे सवाल है लीडरशिप को लेकर के, क्योंकि आजकल हर कोई लीडर बनना चाहता है, लेकिन लीडर से पहले करियर भी चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप किस करियर में लीडर बन सकते हैं। तो ऐसे में करियर अगर हम गलत चुन लेते हैं, क्या कुछ होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं, काम अच्छा है लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है, तो ये भी सब मूलांक की वजह से होता है कि करियर आपको मूलांक देख करके लेना होता है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मूलांक ना सिर्फ आपके पर्सनैलिटी या ट्रेड्स को बताता है, ये वो भी चीज़ें बताता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो जीवन में। तो जीवन में खुशी जिस बात में मिलती है या फिर जहाँ पे आपको मज़ा आने लग जाता है, तो उस दिशा में अगर आप काम करेंगे तो सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही जैसे कि भाग्यांक के कॉम्बिनेशन के साथ, अब मैंने बताया कि भाग्यांक वो नंबर है जो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को ऐड करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो है आपका भाग्यांक। अब भाग्यांक कब प्रभावित करना शुरू करता है? तब से जब अपने डिसीजंस आप खुद लेना शुरू करें। आपके जीवन के यूजुअली सेकेंड हाफ में, यानी कि आपकी शादी हो चुकी होती है या फिर आप जॉब कर रहे होते हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, उस समय आपका भाग्यांक जो है आपको ज़्यादा कंट्रोल करता है। मूलांक आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन भाग्यांक वो पाथ है जिसमें आपको चलना है। तो भाग्यांक के साथ जो भी कंपेटेबल फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में आप काम कर सकते हो, सफल हो सकते हो। और हर नंबर का मैंने बताया कि एक होता है, एक फील्ड होती है, 2-3 फील्ड्स होते हैं, तो उन फील्ड्स में अगर आप काम करोगे तो सफल होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे 7 नंबर वाले लोग जो हैं, जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वो इंक्लाइंड होते हैं, केतु का नंबर है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऐड करने पे 7 पे आएगा, या मूलांक या भाग्यांक जिनका 7 का होगा, तो वो बहुत आपको रिलीजियस प्लेसेस में मिल जाएंगे। वो साल में 1 या 2 बार वो आपको मिलेंगे कि जो वैष्णो देवी जा रहे हों या माता जी के दरबार में बैठे हुए हों, ऐसे वो सारे लोग मूलांक 7 वाले हैं। अब इनको ऐसे काम में जुड़ना चाहिए जहाँ पे वो स्पिरिचुअली फुलफिल्ड महसूस करें। अगर उनको ले जा करके आप किसी ऐसे फील्ड में डाल लोगे जहाँ पे वो थोड़े से बंधे हुए महसूस करें या उनको मज़ा नहीं आ रहा हो, जहाँ पे वो फील करे कि ये स्पिरिचुअली उतना हीलिंग प्लेस नहीं है, तो वो वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। सिमिलर तरीके से अगर 3 नंबर वाले को आपने ऐसे किसी जगह में बांध दिया जहाँ पे बहुत नीरस तरीके से काम हो रहा है, जहाँ पे उनके आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है, जहाँ पे उनको स्पॉटलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत करने वाली हो जाती है। तो इसी तरीके से आप मूलांक या भाग्यांक आपका जो भी नंबर है उसके हिसाब से अगर आप आगे चलोगे तो सही रहता है। यानी गलत करियर का कारण मूलांक होता है, तो ऐसे में अगर हमने गलत करियर ले लिया है, कैसे सुधारा जाए और कौन सी जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ती है? जैसे देखिए, करियर में आप किसी भी फील्ड में जाइए, उन फील्ड्स में अलग अलग रोल्स होते हैं। जैसे आपने अगर एक बिज़नेस सेटअप किया है, तो कई बार देखते हैं कि बिज़नेस का एक थिंक टैंक होता है। तो ये थिंक टैंक कौन होते हैं? जो बिज़नेस के पूरी प्लानिंग करते हैं, या उसको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो सारा सब कुछ स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं ये वाले लोग। अब इनमें कौन कौन से नंबर्स फिट होंगे? वो पहला नंबर आएगा 4 का, क्योंकि राहु का नंबर है, राहु स्ट्रेटजी का नंबर है। राहु आप जानते हो कि राहु का सिर्फ और सिर्फ सर है, उनका धड़ नहीं है। तो राहु से जो रूल लोग हैं, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी थिंकिंग पावर दूसरों से बहुत आगे चलती है। तो वैसे लोग आपको हर बड़े पोजीशन में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो CEOs होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, या बड़े बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट रोल्स में बैठे हुए होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे 4, या तो 4 मूलांक वाले मिल जाएंगे या फिर 4 भाग्यांक वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये लोग जो हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। सिमिलर तरीके से 5 नंबर वाले जो हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। 5 नंबर वाले बॉन्ड लीडर्स होते हैं। वो किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो वो 5 मूलांक वाले लोग उस फील्ड को बहुत जल्दी उसको पिक कर लेते हैं या उनको समझ लेते हैं और वो आगे चले जाते हैं। 5 नंबर वाले किसी भी फील्ड की स्ट्रेटजी को समझ करके आगे जाने में सक्षम रहते हैं। एक ही तरीके से अगर 3 नंबर वाले को किसी भी फील्ड में सिखाने का मौका मिल जाए
किसी भी फील्ड में उनको सिखाने का मौका मिल जाए या उनको मेंटरशिप वाला रोल मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर लेंगे। 2 नंबर वाले की अगर आपने इमोशनल जो भी उनकी बातें अगर आपने सुननी शुरू कर दी या गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, 2 नंबर वाले के पास जा कर के आपने अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर करना शुरू कर दिया, तो 2 नंबर वाले बहुत आसानी से आपको ना सिर्फ सुनेंगे, वो समझेंगे सबसे सही। बिल्कुल देखिए, अलग अलग मूलांक के अलग अलग जो सिचुएशन है इसके साथ ही कई सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है। लेकिन मूलांक को क्या बदला जा सकता है? जैसे मैं लीडरशिप क्वालिटी चाहती हूँ, मेरा मूलांक 9 है, तो ऐसे में क्या मैं अपना मूलांक बदल सकती हूँ अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर उस मूलांक में नहीं है तो? देखिए, मूलांक आपका 9 है, 9 मूलांक में लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्कुल होती है, मंगल का नंबर है मैंने बताया, और साथ में आपका भाग्यांक जो कि मैंने कैलकुलेट किया था वो है 5 का। तो मैंने बताया था कि 5 नंबर फाउंडेशन का नंबर है, 5 नंबर स्ट्रेटजी का नंबर है, 5 नंबर वाणी का नंबर है, 5 रूल होता है बुध भगवान से। तो बुध भगवान जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, तो जितना आप ग्रीनरी के बीच में रहोगे, ग्रीन कलर से अपने आप को ग्रीन कलर को ऐड करोगे अपने लाइफ में, ये अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा नेचुरल माहौल में आप रहोगे, उतना आपका जो है दिमाग खुलेगा और आपको जो है, आपको जो कभी काम करना है आपको उसमें बहुत आसानी से गाइडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर वालों को दूसरे के गाइडेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। 5 नंबर वालों को, क्योंकि आपका भाग्यांक 5 का है, जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 5 का है, उनको जवाब पहले से ही मालूम होते हैं, लेकिन उस पर काम करना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो ये ज़रूरी है, आपके मन में जो भी सवाल है आपके लिए, वो 5 मूलांक वाले या भाग्यांक वाले लोगों के मन में एकदम पहले से ही फिट बैठा रहता है, बस उस पर काम करना है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा कि मूलांक को क्या बदल सकते हैं? जी, मूलांक भाग्यांक तो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपने दशा के हिसाब से बहुत स्मार्टली अपने जो लाइफ के डिसीजंस हैं या आपके जो भी प्लानिंग्स है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे? हम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें दशा कैलकुलेट किया जाता है। दशा 1 से लेकर 9 की दशा होती है। हर साल हर एक टाइमिंग के बाद एक दशा बदलती है आपके। तो आपके ग्रिड में मान लीजिए किसी नंबर की कमी है और उस समय वो दशा चल रही है, तो आप उस दशा का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर मान लीजिए कि एक नंबर जो कि सूर्य का नंबर है वो किसी के ग्रिड में नहीं है, जो ग्रिड हम बनाते हैं वो ग्रिड में नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर से वो ग्रिड में नहीं है, लेकिन दशा उनकी एक की चल रही है, तो फिर वो नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो उस समय आप जो है, उस साल आप अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, आपको लगेगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं आगे जा सकती हूँ। लेकिन जैसे ही ये दशा ख़त्म होगी तो फिर आप फिर से पुराने चीज़ों में चले जाओगे। अब जैसे 2026 साल है, 2026 यूनिवर्सल ईयर ऑफ सन है, 1 है। ये तो इतना सब लोग रील्स बहुत ट्रेंड हो रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम में सब लोग हैं। तो ये यूनिवर्सल ईयर ऑफ सन है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विक ये है कि भले ही ये सन का नंबर हो, एक नंबर का नंबर हो, बहुत अच्छा साल हो, लेकिन ये हर मूलांक के लिए अच्छा साल नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का पर्सनल ईयर भी अलग होता है और मूलांक भी अलग है। तो मूलांक के साथ कंपेटिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर आपका कैसे काउंट करेंगे? पर्सनल ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और जो यूनिवर्सल ईयर है उसको ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगा वो नंबर है आपका पर्सनल ईयर। अब इसमें ये एडिशन है कि आपका अगर पर्सनल ईयर मान लीजिए 1, 3, 6, 5 इनमें नहीं आता है तो आप कोई भी नई शुरुआत ना करें, क्योंकि अगर आप 4 में कोई नई चीज़ शुरुआत करोगे तो हो सकता है कि वो फंस जाए, उसमें कुछ डिलेज हो जाए, सारी चीज़ें हो। 8 नंबर में करने जाओगे तो और भी हर्डल्स आ सकते हैं। तो 8 नंबर में, 9 नंबर में पर्सनल ईयर अगर है तो उसमें थोड़ा सा हम न्यू काम को अवॉइड करते हैं। तो 9 नंबर में आपके पुराने चैप्टर्स क्लोज होते हैं, 1 नंबर में आप नई शुरुआत कर सकते हो, 2 नंबर में आप उसका ऑब्जर्वेशन या उसके जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप देख सकते हो, उसको अच्छे से नोट कर सकते हो। और 3 नंबर जो साल है आपका पर्सनल ईयर, उसमें आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको बंद कर सकते हो। बिल्कुल। देखिए, अब मूलांक तो सभी देखते हैं न्यूमरोलॉजी में, और जब से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है न्यूमरोलॉजी, तो मूलांक सभी चैट जीपीटी पे देखते हैं और कई सारी जगहों पर सर्च करते हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन भाग्यांक की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? भाग्यांक की भूमिका क्या है मूलांक में? जी, ये बहुत सही सवाल किया है आपने। मूलांक
के बारे में सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन भाग्यांक के बारे में उतनी चर्चा होती नहीं है। भाग्यांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपके लाइफ में जो है आपको डिसीजंस लेने चाहिए। भाग्यांक, जैसे कि मैंने बताया कि आपके लाइफ में जैसे ही आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो, या आपकी शादी हो चुकी होती है, या आप एक मैच्योर एज में पहुंच चुके होते हो, तो आपका जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपका भाग्यांक करता है। तो भाग्यांक और मूलांक के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको चलना चाहिए। भाग्यांक अगर मूलांक का एंटी नंबर है, या फिर भाग्यांक और मूलांक की कंपेटिबिलिटी नहीं है, तब भी बहुत दिक्कतें आती है लाइफ में। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट मिलने में डिले हो सकता है, कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कई बार आपको लग सकता है कि एक ही एफ़र्ट मैंने डाला, सेम एफ़र्ट दूसरे ने डाला, उसका काम हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। भाग्यांक भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। भाग्यांक मैं फिर से बताती हूँ, भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लीजिए, डेट ऑफ मंथ को लीजिए, और आपका जो डेट ऑफ ईयर है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो है आपका भाग्यांक। मूलांक हर कोई काउंट कर सकता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ऐड करना होता है। भाग्यांक में आपका टोटल जो डेट ऑफ बर्थ ईयर के साथ वो सारा ऐड होता है। अब आपका भाग्यांक अगर एक है, मान लीजिए 1 है, तो आप का जो लाइफ का जो पाथ है वो आपको ये पुश करेगा कि आप पब्लिक टच में रहो, पब्लिक कम्युनिकेशन के साथ जुड़ो, या फिर ऐसा फील्ड में काम करो जहाँ पे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन आप होते रहना चाहिए। आपको लीडरशिप वाले रोल में जाना चाहिए, आपको ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। तो भाग्यांक अगर आपका 1 का है, तो आपका जीवन आपको धक्का लगा रहा है कि आप ऐसे फील्ड में जुड़ो जहाँ पे आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, या लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप रह कर के काम करो। लेकिन अगर आपने शैडो में रह के काम करना शुरू कर दिया, या फिर लोगों के टच में बिल्कुल भी नहीं रह रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो आपके काम के रिजल्ट आपको पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि भाग्यांक जो है, मूलांक आपकी पर्सनैलिटी है, आपके ट्रेट्स है, भाग्यांक आपके जीवन का थीम है। तो आपके जीवन के थीम को आप नहीं अवॉइड कर सकते हो। तो जो भी नंबर आपके भाग्यांक में है, उसके थीम को आपको समझना होगा। यानी कि मूलांक के साथ भाग्यांक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुलिका जी, इसके साथ ही जो मूलांक है, हमने उस पर करियर पे भी बात की है कि करियर गाइडेंस अगर लेना हो तो हम मूलांक से, भाग्यांक से ले सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें शादी पर भी इफ़ेक्ट करती है? मूलांक शादी में कितना ज़्यादा असरदार रहता है कि कोई अगर अपना जीवन साथी चुनना चाहता है तो मूलांक उसमें किस तरह से मदद करेगा, भाग्यांक किस तरह से मदद करेगा? और किसी की शादी अगर हो चुकी है तो क्या कुछ मतलब नेगेटिव है, या फिर क्या कुछ जो सही नहीं चल रहा है वो सही हो सकता है? शादी में न्यूमरोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर मूलांक की कंपेटिबिलिटी एक दूसरे नंबर के साथ अलग होती है। तो मूलांक जो मूलांक आपस में दोस्त है, या फिर जिन मूलांक का आपस में बनता है, तो उन मूलांक वाले लोगों की अगर शादी होती है तो वो बहुत अच्छा बनता है। दूसरा, अगर हम ग्रिड की तरफ देखें तो ग्रिड जैसे बनता है, एक ग्रिड बनता है, जैसे कि लोशू में एक ग्रिड है, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी की एक अलग ग्रिड है। उस ग्रिड में हर इंसान के पास हर नंबर नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पार्टनर के पास वो सारे नंबर्स हैं जो कि आपके ग्रिड में नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे नंबर्स जो हैं, उसकी जो भी क्वालिटी, ट्रेट्स या जो भी फल मिलने हैं, वो सारे आपको भी मिलते हैं। क्योंकि शादी यूनिफिकेशन सेरेमनी है, शादी से 2 लोग एक होते हैं, तो जो भी नंबर दूसरे के पास है, इनके पास नहीं है, तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो आपको भी उसके फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे 3 नंबर वाले, अगर मान लीजिए कि किसी के ग्रिड में 3 नंबर नहीं है, तो वो उसके लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा सा फ़न की कमी हो, वो थोड़ा सा सीरियस रहे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कपल है जिनमें एक बहुत फन लविंग होता है, दूसरा थोड़ा सा शांत रहता है, दूसरा थोड़ा सा कम बात करता है। तो ऐसे में आप देखेंगे उनके ग्रिड में अगर आप चेक करोगे तो पाओगे कि जो ज़्यादा फन लविंग है उनमें 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। तो 3 नंबर जो है वो फन का नंबर है। 3 नंबर वाले अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छा बना के रखते हैं। आजकल तुलिका जी, जैसा कि मूलांक देखा जा रहा है, और मूलांक को जानने के लिए उसमें क्या कुछ चीज़ें हमारे बारे में हैं, ये सब जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि मूलांक ही क्या पूरी किस्मत है? मूलांक पूरी किस्मत नहीं है, लेकिन मूलांक किस्मत पाने का जरिया हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि पर्सनैलिटी, ट्रेट्स और सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करता है। तो मूलांक से आप अपने लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहते हो, या आपके लाइफ का पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें आप मूलांक के थ्रू आप उसको पा सकते हो। तो मूलांक
आपकी अगर सारे ट्रेड्स, सारे पर्सनैलिटी जो भी हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपने सीख लिया, क्योंकि हर नंबर के पीछे बहुत सारे क्वालिटीज़, बहुत सारे रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स हम जो बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक एक मूलांक को लेके हम बहुत लंबा डिस्कस कर सकते हैं, जितना इंटरनेट में अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ा विषय है। एक मूलांक लीडरशिप का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, लेकिन एक मूलांक वाले सिर्फ इन दोनों ट्रेड्स में नहीं बने हैं। एक मूलांक की और बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि हमें जानना है, जिनको हमें एक्सप्लोर करना है। ऐसे हर एक मूलांक का, हर एक भाग्यांक का अपना अलग अलग एक फील्ड है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो किसी दिन हम बात करेंगे एक नंबर को लेके, किसी दिन हम बात करेंगे 2 नंबर को लेके। तो ये जो नंबर्स हैं, इनकी दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। तो जैसे आप इनमें घुसोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो बेसिकली, जैसे हम बोलते हैं कि डेटा साइंस, ये ऐसा डेटा है जो कि कभी गलत नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी डेटा लेकर के इसको बनाया गया है, और बहुत, मैंने बताया 5000 साल पुराना है न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी शेप करती आई है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अभी ट्रेंड हुआ है तो लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये आज का विषय नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी, और इसके साथ ही हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने एक शादी से जुड़ा प्रश्न किया था, तो शादी को बैलेंस करने के लिए, इसके साथ ही अगर मूलांक के अगेंस्ट शादी हो गई है तो कैसी सिचुएशन लव लाइफ में आती है, पारिवारिक जीवन में आती है, और कैसे उसे सुधारा जा सकता है? जिसमें मैं एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए एक 3 मूलांक वाले व्यक्ति का एक 5 मूलांक वाले व्यक्ति के साथ विवाह होता है। तो 3 मूलांक वाला जो व्यक्ति है वो फन लविंग है, वो केयर फ्री है, वो अपने आसपास जॉय का माहौल बना के रखता है। लेकिन क्योंकि ये एक गुरु का नंबर है, गुरु बृहस्पति का नंबर है, मूलांक 3 वाले लोग गुरु से रूल होते हैं, तो उनके साथ एक पॉइंट ये आ जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा जो केयर फ्री माहौल है, उनको उसमें कभी कभी दिक्कतें आती है। फॉर एग्जांपल, अगर 5 नंबर वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो गया, जो कि वो लोग होते हैं, कई बार वो बहुत डेयरिंग स्टेप ले लेते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस होते हैं, उनको बंधे रहना नहीं पसंद है, उनको अपनी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसे व्यक्ति को मूलांक 5 एक बच्चे की तरह है, क्योंकि वो बुध का नंबर है। तो एक बच्चे को अगर आप एक बहुत वृद्ध इंसान के साथ बांध दोगे तो कई बार दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बच्चे से, जो वृद्ध व्यक्ति है, वो परेशान भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा इधर उधर भागेगा, इधर उधर जाएगा, और ये जो वृद्ध है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या उनको जगह पे बैठा के रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे भी कंपेटिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। तो 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन यूजुअली बहुत अच्छा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे हर मूलांक के साथ, जैसे 1 और 2 का अगर हम देखें, मूलांक 1 किसी का है और मूलांक 2 किसी का है, उनकी शादी हो जाती है, तो 1 नंबर वाला थोड़ा सा, 1 नंबर वाले के साथ हमेशा ये रहता है कि वो लीडरशिप में रहना चाहते हैं, वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, रूम में आते हैं तो उनका स्पॉटलाइट उन्हीं पे गिरे, उनके हमेशा ऐसा ही लगता है। लेकिन 2 नंबर वाले थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं, उनको लगता है कि उनकी बात कोई सुने, समझे और थोड़ा सा उनको सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट दे। अब 1 नंबर वाला व्यक्ति अगर उनका नेगेटिव 1 है, अगर उनके ग्रिड में 1 नंबर जो है 3 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है या 2 से ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो फिर दिक्कतें होगी। अब क्या दिक्कतें होगी? उनको ईगो आएगा, वो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। तो 2 नंबर वाला व्यक्ति जो है उनके साथ फिर सफ़र करेगा। तो ऐसे ग्रिड के साथ हम देख सकते हैं, सिर्फ मूलांक ही नहीं, जब शादी करते हैं या किसी रिश्ते में आते हैं तो एक बार ग्रिड दिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए, और लव रिलेशनशिप को लेकर के सभी लोग चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले। तो ऐसे में कई सारी वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया पर आपने भी देखे होंगे, कई सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आप चैट कर सकते हैं, पंडित जी बताएंगे। तो ऐसे में वो AI का इस्तेमाल कर रखे हैं, तो क्या AI के ज़रिए सटीक जानकारी जो है वो बता सकते हैं कि आपका मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, इसके साथ ही आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो ये उपाय कीजिए? क्या इतना आसान हो सकता है ये सब जानना? जी, AI टूल्स के बारे में मैंने शुरुआत में बात कही थी कि बिल्कुल 100% ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपका ग्रिड बना रहा है या आपकी नाम की एनर्जी चेक कर रहा है या दूसरी चीज़ें चेक कर रहा है, तो वो थोड़ा सा सही हो सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या चाहिए। तो वो एज ए असिस्टेंट
या अपने सपोर्ट के लिए एक टूल की तरह एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एआई टूल्स के भरोसे अगर आपने अपना न्यूमरो ग्रिड या न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आपने देखे तो वहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन ट्रेन प्रोफेशनल दोनों तरफ से चीज़ें चेक करता है, क्योंकि हम कई बार शीट बनाते हैं या न्यूमरो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें एआई टूल्स से हम कैलकुलेशंस वगैरह करवाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हम खुद ही चेक करते हैं। क्योंकि ग्रिड में कहाँ पे क्या नंबर बैठा हुआ है, कौन सा साल उस इंसान के पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या फल देगा, ये इतना इंट्रिकेट डिटेल्स जो है वो एआई आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है। मूलांक अगर एक भी सेम भी है तब भी पर्सनैलिटी अलग है, तो मूलांक के ट्रेड्स उनके लिए अलग से काम करेंगे। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, तो एआई उतना डिटेल में आपको पर्सनलाइज्ड, डिटेल में मैं नहीं कहूँगी, पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड आपको रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए एआई टूल्स के भरोसे बिल्कुल 100% ट्रस्ट हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए तुलिका जी, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत देर तक इसमें डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं अभी दर्शकों के लिए ये जानना चाहती हूँ कि कैसे वो अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं मूलांक और भाग्यांक की वजह से। जो लव रिलेशनशिप में चेंजेस करना चाहते हैं, जो दर्शक की रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है या फिर कुछ बदलाव करने, तो मूलांक और भाग्यांक कितना असरदार है उनके? मैंने जैसे बताया कि हर मूलांक या भाग्यांक अपने आप में ग्रीन फ्लैग है, अपने आप में रेड फ्लैग है। तो हमें क्योंकि रेड फ्लैग वाले ट्रेस ज़्यादा चाहिए, तो कुछ बेसिक प्रैक्टिस है जो हर मूलांक को करनी चाहिए। मैं 1 मूलांक से लेके 9 मूलांक तक जो एक बेसिक हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, बहुत ही संक्षिप्त में। तो इसमें यह है कि 1 नंबर वाले जो लोग हैं वो अपने ईगो को कंट्रोल करें। पहली चीज़, रिलेशनशिप में है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या शादीशुदा लाइफ में आपको थोड़ा सा पीस चाहिए या आपको सक्सेस चाहिए, तो आप अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करें। 2 नंबर वाले जो मूलांक वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स है उससे दिक्कतें होती है, तो वो थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश करें। हर बार क्या होता है कि किसी से हम हर्ट होते हैं, किसी की बातों से हम हर्ट होते हैं, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करके बिल्कुल दूर चले जाना चाहते हैं। मूलांक 2 वालों को वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा ठहर के सारी चीज़ें देख करके अपने डिसीजंस लेने चाहिए। एकदम से डिसीजंस ले करके उस जगह को छोड़ के या उस इंसान को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 3 मूलांक वाले लोगों को थोड़ा सा जो अपना केयर फ्री नेचर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और अपने ऊपर मजाक करने की एक गलत आदत उनको होती है, वो अवॉइड करके चलना है। 3 नंबर वाले अगर चाहते हैं कि दूसरे आपको सीरियसली ले, तो आपको सबसे पहले अपने आप को सीरियसली लेना होगा। 4 नंबर वाले लोग जो हैं उनके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके मन में हर सेकंड कोई ना कोई एक थॉट आ रहा होता है, हर सेकंड कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी आती रहती है। तो उन सारे चीज़ों को बहुत सही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं पे लिख के रखना या उन चीज़ों पे एक सीक्वेंस में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 नंबर वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाले एक रूटीन फॉलो करें, हर चीज़ को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें तो उनके लिए बहुत सही रहता है। 5 नंबर वाले एडवेंचरियस होते हैं, फ़न लविंग होते हैं, उनके लिए जीवन में फ्रीडम और घूमना फिरना उनको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन उनको थोड़े से दूसरों के जो इमोशनल बाउंड्रीज़ है वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। 6 नंबर मूलांक वाले लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए फैमिली ही सब कुछ होती है और वो फैमिली के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसे 6 नंबर वाले पार्टनर्स यूजुअली बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार उनका प्रोटेक्शन ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस में बदल सकता है। तो उनको थोड़ा सा सामने वाले को स्पेस दे के चलना है, उनको अपने पार्टनर को स्पेस अगर वो नहीं देंगे तो कई बार वो सफोकेटिंग एक माहौल उनके पार्टनर के लिए बन सकता है। 7 नंबर वाले अगर अपनी बातें थोड़ा सा खुल के बोलना शुरू कर दे तो उनके रिलेशनशिप बहुत सही हो जाते हैं, क्योंकि 7 केतु का नंबर है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नंबर है। लेकिन 7 नंबर वालों के साथ एक दिक्कत ये है कि वो हर चीज़ बहुत साइलेंस में चाहते हैं। तो ये साइलेंस जो है ये एक्चुअली कई बार काम नहीं करता है। तो आपको इमोशनल कनेक्ट बनाना कैसे है वो सीखना है आपको। 8 नंबर वाले बहुत जल्दी फ्यूचर को लेकर के
निगेटिव हो जाते हैं या उनको हर चीज़ जो है उनको डाउट होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें उनको अवॉइड करनी है। ओवर थिंक नहीं करना है। 8 मूलांक वाले जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं। सैटर्न रूल नंबर है, तो वो अपने पार्टनर के लिए हमेशा सही डिसीजन लेंगे, सही तरीके से उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग या अपने फ्यूचर को लेकर के एक डार्क फीलिंग उनको आती रहती है, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। 9 मूलांक वाले लोग बहुत पैशनेट होते हैं। सेल्फलेस लव जिसको कहा जाता है, वो 9 नंबर वाले लोग ही कर सकते हैं। लेकिन 9 नंबर वाले लोगों को भी थोड़ा सा अपने जो एग्रेशन है उस पर उनको काम करना है, क्योंकि आपकी एग्रेशन जो है, आप मन में कोई चीज़ लेके चल रहे हो, उसको आपने अगर एग्रेसिव तरीके से आपने प्रेजेंट किया तो कई बार सामने वाला जो है वो हर्ट हो सकता है या आपके रिलेशन में दरार आ सकती है। तो छोटा छोटा ये जो रूल्स है हमें उसे फॉलो करके चलना है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छे से समझाया है, जिससे दर्शकों को भी काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी को लेकर के लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। कई सारे एपिसोड्स हैं जिसमें अलग अलग मूलांक जो है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तुलिका जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिशा भक्ति में आज आपने जाना कि किस तरह से जो रिलेशनशिप है और लीडरशिप क्वालिटी है वो आती है, और मूलांक की वजह से क्या कुछ बदलाव है जो लाइफ में देखने को मिलते हैं, लीडर कैसे बनते हैं, कौन से मूलांक वाले जो लोग हैं वो ज्यादा असरदार होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये तमाम बातें आपने जानी है। इसके साथ ही और भी एपिसोड्स आप देखेंगे जिसमें कई सारी बातें जानेंगे। अगले एपिसोड्स में हम मूलांक को लेकर के डीप में चर्चा करेंगे कि कौन सा मूलांक कितना असरदार है, इसके साथ ही उस मूलांक में क्या कुछ होता है। तो तमाम बातें हम जानेंगे। आप बने रखिए दिशा भक्ति के साथ में। नमस्कार।